नेक्स्ट देखिए आपको सीबीएसई बोर्ड 2023 इवैल्यूएट करना है। माइनस लोअर लिमिट दिया हुआ है आपको, यहाँ ए की वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू है -2, बी का वैल्यू है आपको अपर लिमिट 2। तो यहाँ जो आप यूज करेंगे आपको कौन सा प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन का, -a टू आपको a टू बी एफ एक्स और डी एक्स दोनों को प्लस कीजिए, a प्लस बी और उसको घटाइए -x, ये आपको fx हो गया और dx होगा। तो आपको फर्स्ट में लिखिए, आप जो लिखा हुआ है लेफ्ट कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन -2 टू 2, ये आपको x स्क्वायर दिया हुआ है 1 प्लस आपको 5 टू दी पावर x और dx, ये आपका इक्वेशन 1 हुआ। अब देखिए इक्वेशन 2 करते हैं हम, -2 टू 2 x, एक यहाँ x है तो -2 और प्लस b, -a और प्लस b, -x घटा दिए उस पे स्क्वायर है लिखिए और dx था लिखिए। अब क्या करेंगे, 1 प्लस 5 टू दी पावर x की जगह a की वैल्यू लिखिए तो 2 है, फिर प्लस कीजिए b की वैल्यू तो वो भी 2 है, यहाँ लिखिए माइनस आपका x, यहाँ आपको हो गया dx हो चुका, ये आपको कटेगा तो बचेगा क्या आपका -2 टू 2, ये बचेगा -x उस पे पावर है 2 का, इवन नंबर है तो माइनस हट जाएगा आपको 1 प्लस ये भी आपको कटेगा, तो ये आपको हो गया 5 टू दी पावर -x, यहाँ प्लस का -x हो जाएगा -x और dx हो गया। इसको सॉल्व कीजिए आप, -2 टू 2, ये आपको इवन नंबर है माइनस को ऊपर होल तो ओनली x हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे 1 प्लस 1 बाई 5 टू दी पावर x हम लिख सकते हैं, ये आपको माइनस में है तो 1 बाई 5 टू दी पावर x हम लिख सकते हैं, इसको k और dx लीजिए आप, इसको एलसीएम लीजिए आप, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, ये 5 यहाँ 0 टू -2, ये आपको हो जाएगा 2 और x स्क्वायर और dx स्क्वायर जो लिखा हुआ है dx वही लिखिए, ये आपको 5x हो जाएगा 5 टू दी पावर x, यहाँ आपको एलसीएम लेंगे तो 5 टू दी पावर x और +1, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कीजिए, क्या करना है इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है, ठीक है। तो आप लिखिएगा, हम आपको डायरेक्ट इक्वेशन 1 लिखे और इक्वेशन 2 लिखे, ऐड कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 ये है -2 टू 2 और x स्क्वायर और क्या है 1 प्लस 5 टू दी पावर x और dx है वो लिख दिए। इक्वेशन 2 क्या था, ये i, ये बराबर था इसके, ये i के बराबर था, तो यहाँ लिखिए इक्वेशन 2 यही सेम लिमिट होगा आपको, और क्या है 5 है, 5 पे पावर x है और x स्क्वायर है और dx है, नीचे में आपको सेम यही मिलेगा 1 प्लस 5 टू दी पावर x, ठीक है। इसको बड़ा कीजिए आप, देखिए यहाँ आपको कॉमन निकालिए आप, ये सेम है यहाँ, इसको बाहर निकालिए तो आई हो गया आपको 0 टू 2, यहाँ बचा क्या आपको, यहाँ से आपको dx निकाल लीजिए, क्या निकाला dx, तो यहाँ आपको यहाँ लिख दीजिए आप dx बाहर निकाल लीजिए, यहाँ भी dx यहाँ कॉमन, तो यहाँ क्या बचा ओनली बाई 5 टू दी 1 प्लस 5 टू दी पावर x, और क्या बचा आपको 5 टू दी पावर और x स्क्वायर, और क्या बचा 1 प्लस 5 टू दी पावर x, इसको ब्रैकेट के अंदर लिया, इसका एलसीएम लेंगे दोनों सेम है, जो ऊपर रहेगा वही रहेगा, 2i इक्वल टू -2 टू 2, ये आपका सेम आ जाएगा 1 प्लस 5 टू दी पावर x, जो लिखा हुआ बस वही रहेगा, नीचे में बेस सेम है आपको x और x स्क्वायर, यहाँ से आपको x स्क्वायर 2 है, यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन निकाल दिया, 2i बराबर क्या हो गया इंटीग्रेशन, ये आपको -2 टू 2 x स्क्वायर को बाहर निकालिए तो बचा क्या ओनली 1 बचेगा यहाँ, और 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर x बचा, नीचे में क्या बचा आपको वही सेम 1 प्लस 5 टू दी पावर x बचेगा, तो यहाँ dx,
ये नीचे ऊपर करेगा, बचेगा क्या? फाइनल आपका बचा है -2 x स्क्वायर और dx, ये फाइनल मिला। उसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, उसका इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या होगा? 2i बराबर था ना वो, इंटीग्रेशन -2 था और x स्क्वायर लिखिए आप, इंटीग्रेशन x क्यूब हो जाएगा बाई 3। आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट डालिए, -2 और आपको 2, इसको आप अपर लिमिट लिखेंगे 2 उस पे क्यू, फिर लोअर लिमिट लिखेंगे -2 उस पे क्यू, इसको ब्रैकेट के अंदर करते हैं, ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा -8, ठीक है। नीचे में आपको डिवाइडेड बाय 3 है दोनों के नीचे में, तो यहाँ आपका क्या होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा आपको ये आपको 3, तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ 16/3, या आपको 2i है, काटिए तो 8 बचेगा, 8/3 आपका फाइनल आई आया कितना? 8/3 फाइनल आपका आंसर रहा। नेक्स्ट